डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं +1 क्लास का चैप्टर नंबर 2, जो क्या चल रहा था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कर चुके हैं क्लासिफिकेशन। किसने दी थी? RH विटेकर ने। और उसमें किंगडम 5 थे, 5 में से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो हमने किसको कर दिया था? मोनेरा को कर चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में एक बात आई थी बैक्टीरिया के बारे में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन वो वाला रिप्रोडक्शन क्या है जो प्योर तरीके से नहीं कह सकते कि भाई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसको क्या कहते हैं? पैरासेक्सुअल कहेंगे, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को प्रपोज किया था या दिया था किसने? अर्नेस्ट हैक्कल ने इन 1866। अर्नेस्ट हैक्कल, जो आप +2 में करेंगे इकोलॉजी वाला चैप्टर, तो वहाँ पे भी टर्म जो इकोलॉजी की दी थी, किसने दी है? अर्नेस्ट हैक्कल ने ही। ये बात इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए कह सकते हैं। तो अब देखिए इसके कैरेक्टर्स के बारे में कि भाई ये क्या होता है। पहली बात तो क्या था, ये यूकैरियोटिक है, बट क्या है? यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाला। तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड, जितने भी सिंगल सेल वाले हैं यूकैरियोटिक, उनको किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। बट द बाउंड्री ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, कि भाई जो उनकी बाउंड्री है कि भाई कितने एरियाज में वो फैले हैं, अभी तक क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। बायोडाइवर्सिटी में बता चुका हूँ कि रॉबर्ट मेयर ने कितने कहा था? 7 मिलियन के अराउंड स्पीसीज का एस्टिमेट था, लेकिन अभी तक कितने मिले हमें? 2 मिलियंस के अराउंड, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो ये कहता है व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टॉन, की भी किस प्रकार से वो फोटोसिंथेटिक है। तो पहले ये फोटोसिंथेटिक होने के कारण से इन्हें किस किंगडम में रखा जाता था? प्लांट्स में। बट अब क्या कर दिया? इनका अलग से किंगडम बना दिया था, प्रोटिस्टा। टू वन बायोलॉजिस्ट में भी किस में रख दिया था? प्लांट टू अदर, कि भाई पहले प्लांट में रखा गया था, फिर बाद में इनका किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा के नाम से अलग कर दिया। इन दिस बुक वी इंक्लूड, कि भाई इस बुक में क्या है? क्रिजोफाइट्स, जो इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम प्रोटिस्टा के। क्रिजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लेमाउड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये सभी किसके अंडर में आते हैं? प्रोटिस्टा के अंडर में आते हैं। ये 5 टाइप भी कह सकते हैं। मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? एक्वेटिक, यानी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। दिस किंगडम फ्रॉम ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, ये किस किस के साथ डील करते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब ये तुम कहोगे कि भाई किस प्रकार से डील कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या किया था? मोनेरा। मान लो ये वाला किंगडम हमारा हो गया मोनेरा। मोनेरा डायरेक्टली लिंक किसके साथ है? प्रोटिस्टा के साथ। किसके साथ है? प्रोटिस्टा के साथ। तो इसने यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये जो डील करता है किसके साथ? प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि भाई किंगडम प्रोटिस्टा के बाद क्या आएगा हमारा? फंजाई। फंजाई, प्लांटे किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये जो है ना, ये किंगडम किसके साथ लिंक है? देखो ये तीनों के तीनों अलग अलग किंगडम प्रोटिस्टा से लिंक है, डायरेक्टली मोनेरा से लिंक नहीं है। मोनेरा किससे लिंक है? प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा से ही फंजाई हो, प्लांटे और एनिमिलिया एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। तो ये बात यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है। तो बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टॉन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कि भाई इसमें क्या बढ़िया तरीके से न्यूक्लियस डिफाइन है। यूकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही डिफरेंस था। एंड सम हैव फ्लैजेला, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? फ्लैजेला है, किसी के पास सीलिया है। आपको ये पता है फ्लैजेला और सीलिया किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी ये गतिशील होने में आवश्यक है, यानी चल फिर सकता है इससे। सीलिया और फ्लैजेला के कंपैरिजन करें तो सीलिया 1000 नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और फ्लैजेला क्या हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और मोर देन एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। जैसे यूग्लिना का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें सिंगल फ्लैजेला होता है, एक स्मॉल साइज का और एक लार्ज साइज का, यानी 2 फ्लैजेला हुए। अगर बात करें सीलिया के लिए एग्जांपल, तो पैरामीशियम, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अमीबा के बाद किसके बारे में? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरामीशियम में। तो 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट थे किसकी? आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ पैरामीशियम। तो नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि भाई प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल बाय द प्रोड्यूसिंग इन्वॉल्विंग फ्यूजन। तो गैमीट्स फ्यूज होंगे और क्या बना देंगे? जायगोट।
हमेशा गैमीट्स क्या होते हैं, सिंगल हैप्लॉइड होते हैं। और जाइगोट क्या बनेगा, दोनों गैमीट्स से मिलके, मेल और फीमेल गैमीट से मिलके बना देगा डिप्लॉइड। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट जो इसका टाइप है मोनेरा का, क्रिजोफाइट, या इसको दिस ग्रुप इंक्लूडिंग डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो डायटम्स जो नीट के अकॉर्डिंग याद रखना कि भाई ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, तो ये क्या है डिप्लॉइड, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड और n का मतलब क्या होता है हैप्लॉइड। तो क्रिजोफाइट्स में डेस्मिड्स यानी गोल्डन जो एल्गी है वो क्या है हैप्लॉइड, और डायटम्स क्या है डिप्लॉइड। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट, कि भाई वो ताज़े पानी में भी मिल सकते हैं और खारे पानी में भी मिल सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, कि भाई सीधी बात है ये क्या है माइक्रोस्कोपिक, कि भाई माइक्रोस्कोप से ही हम इनको देख सकते हैं। और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, जो वाटर करंट के साथ यानी पानी की दिशा में बहे यानी साथ के साथ चले तो उसको क्या कहते हैं प्लैंकटोन। और दूसरा वर्ड होता है नेक्टोन। नेक्टोन मतलब वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में चले। अगर मान लो हमें स्विमिंग करनी आती है तो वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मर जाते हैं तो हमारी डेड बॉडी क्या करेगी, पैसिवली वो पानी की डायरेक्शन में ही जाएगी। तो वो वाला डायरेक्शन अगर डेड है तो क्या कहलाएगा प्लैंकटोन, लेकिन आप जीवित हैं और स्विमिंग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा नेक्टोन। नेक्टोन क्या होता है एक्टिव स्विमर, कि भाई एक्टिव हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे थे ना, जैसे इसमें क्या होता था लो से हाई की तरफ जाते हैं एक्टिव में, तो क्या कर सकते हैं हम वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है नेक्टोन। और प्लैंकटोन क्या कहलाता है जो वाटर की डायरेक्शन में जा रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब देख लीजिए इनको क्यों रखा गया था, इसको आउटोट्रोपिक्स यानी प्लांट किंगडम में क्यों रखा था। ये क्या है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं फोटोसिंथेटिक, जो अपना फूड अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग शेल, कि भी उनके पास क्या होती है दो पतली ओवरलैपिंग शेल, कि भी आपने जैसे एंड विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स, जो क्या होते हैं फिट होते हैं जैसे साबुन के बॉक्स में, कि भाई जो साबुन की डब्बी आती है ना, एक ढक्कन ऊपर से लग गया एक नीचे से होता है, उसके बीच में क्या हो जाता है साबुन फिक्स हो जाता है। तो इसकी भी स्ट्रक्चर इसी टाइप से बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, ताकि ये एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इजिली सेपरेट हो सके। देन द वॉल आर इम्बेंडेड विद, अब इसकी जो सेल वॉल जैसे आपने प्लांट्स की पढ़ा है सेलुलोज की होती है, तो बात करते हैं क्रिजोफाइट्स की, किस चीज़ की है सिलिका की, इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड दस द सेल वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, जिसके कारण से हम इन सेल वॉल को अलग नहीं कर सकते, यानी ये क्या है बहुत ही इसको मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी का जो सिलिका के कारण इसने इनको एक स्पेशल करेक्ट फीचर्स दिया है कि भी देखो डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, कि भाई जो डायटम्स हैं यानी डिप्लॉइड थे ये क्या करें लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट, कि भी वो रहेंगे लार्ज अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा किसमें सेल वॉल डिपॉजिट सिलिका की थी एंड देयर हैबिटेट जहाँ पे भी वो रह रहे थे। एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर, कि भाई देखो करोड़ों वर्षों तक क्या रह गए वो उसी एरियाज में रहे यानी जहाँ पे भी अपनी अर्थ में थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है डायटमेशियस अर्थ, यानी इसको क्या कहेंगे डायटम्स वाली अर्थ। इसकी सेल वॉल के कारण जो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट था सिलिका, और इसी के कारण से ये देखो क्या दिखेंगे बिंग ग्रिटी दिस सोइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, तो इसी के कारण से इसकी किरकिरा या कठोरता के कारण से क्या कह सकते हैं इसमें इसका यूज़ हो रहा है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए और सिरप्स के लिए। डायटम्स क्या हैं चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करें फूड, यानी ये क्या है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या थे फोटोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं तो क्या करेंगे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और चीफ प्रोड्यूसर इसलिए ये कहलाते हैं। सेकंड आता है हमारा डाइनोफ्लैजलेट्स। डाई मतलब दो, फ्लैजलेट्स मीन्स फ्लैजला, यानी नाम से ही पता चल रहा है आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे दो फ्लैजला, यानी आपको दो कैरेक्टर्स तो आप यहीं पे बता सकते हो कि भाई इस ऑर्गेनिज्म में दो तो फ्लैजला है, और फ्लैजला किस में हेल्प करता है मूवमेंट में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा एक एग्जाम्पल याद कर लो और एक फीचर्स याद कर लेंगे। तो देखिए डाइनोफ्लैजलेट्स दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन, ये क्या है खारे पानी वाले हैं, और वो क्रिजोफाइट्स क्या थे बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर।
और ये क्या है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इनका एक फीचर्स है, ये क्या कहते हैं, दे अपीयर, येलो कलर के भी दिखेंगे, ग्रीन के भी दिखेंगे, ब्राउन के भी, और ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग। अब ये जो अलग अलग कलर आ रहे हैं ना, वो किसके कारण से आ रहे हैं, उनके बॉडी के अंदर यानी उनकी सेल के अंदर जो पिगमेंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल, कि भाई उस सेल्स के अंदर किस टाइप के पिगमेंट हैं। यानी ये क्लोरोफिल जैसे A B C E इस टाइप के, जो जेंथोफिल, रोडोफाइसी, अलग अलग एल्गीज के अकॉर्डिंग जो कलर प्रेजेंट होते थे, तो ये क्या करते हैं, इनको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। द सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोज, कि भाई अब देखो इसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है ऑन द आउटर सरफेस। अब बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, सेलुलोज की, और क्रिजोफाइट्स में किसकी बनी हुई थी, सिलिका की बनी हुई थी। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ दैम हैव टू फ्लैजिला, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम आ गया है, कि भाई इसके पास क्या है, 2 फ्लैजिला हैं। अब इन फ्लैजिला की खासियत देखिए, एक तो क्या है लॉन्गिट्यूडनल यानी 90 डिग्री की तरह है, और दूसरा क्या होता है ट्रांसवर्स यानी इस टाइप से। 2 फ्लैजिला अलग अलग डायरेक्शन में है। इन ए फरो यानी गुच्छे की तरह बिटवीन द सेल प्लेट यानी सेल के अंदर जो एक प्लेट सी बनेगी वो क्या कहलाते हैं, सेल प्लेट की में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कह रहा है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स में एग्जाम्पल दे दिया गोनियोलैक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जो क्या कर देता है, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें रिप्रोडक्शन जो हो रहा है जिस एसेक्सुअल टाइप का है, तो जिसके कारण से ये कह रहा है रैपिड तेजी से मल्टीप्लाई करता है, और क्या कर देंगे, दैट मेक दी सी अपीयर रेड, जिसके कारण से समुद्र क्या दिखेगा आपको, रेड कलर का दिखता है। एंड टॉक्सिन, और एक ये बहुत ही खतरनाक है, ये क्या करेंगे, टॉक्सिन क्या होता है, जहरीला पदार्थ रिलीज कर देता है लार्ज नंबर में, जिसके कारण से उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो क्या हो जाते हैं, इस टॉक्सिन को टॉलरेट नहीं कर पाते और क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेज को क्या कर देता है, किल कर देता है। ये क्या है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स। अब थर्ड जो आ गए हम किस पे, यूग्लिनोइड्स, नाम से इसमें भी पता चल रहा है इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, यूग्लिनोइड्स यानी यूग्लिना। तो देखिए मेजोरिटी ऑफ देम, ये भी क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, और लेकिन फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, यानी एक खड़ा पानी, कहीं पे ताज़ा पानी है और वहाँ पे क्या जैसे तालाब टाइप का हो, वहाँ पे क्या मिल सकते हैं, यूग्लिनोइड्स। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर, तो इसकी सेल वॉल के लिए कह रहा है कि भाई इसकी क्या होता है, प्रोटीन की रिच लेयर होती है, उसको क्या कहेंगे हम, पैलिकल। इंपॉर्टेंट बात है, यूग्लिनोइड्स में क्या है, पैलिकल सेल वॉल की बनी हुई है जो प्रोटीन की है। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, इसी कारण से इसकी बॉडी क्या है, लचीली है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है इसमें। और इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक तो शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या था, एक लॉन्गिट्यूडनल था और एक ट्रांसवर्स था। ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक। अब इसका जो खासियत है, ड्यूल नेचर फॉर्म करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ये क्या कह रहा है, फोटोसिंथेटिक है जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर बात करें अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, यानी सनलाइट नहीं है, तो दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रोप्स, यानी ऑटोट्रोप जो सेल्फ फूड प्रिपेयर कर रहे थे, हेट्रोट्रोप्स जो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड थे। तो ये क्या करेंगे, बाय प्रीडेटिंग, शिकार करेंगे, ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को क्या कर जाएंगे, ये खा जाएंगे और न्यूट्रिशन ले लेंगे। इसी प्रकार से द पिगमेंट ऑफ द यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इनका पिगमेंट जो है वो क्या है, जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से इसका भी पिगमेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसका एग्जाम्पल नाम से मेंशन हो रहा है, यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना। नेक्स्ट आता है स्लिम मोल्ड्स। स्लिम मोल्ड्स किसे कहेंगे कि भाई ये क्या होता है, मोस्टली सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करें। द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द बॉडी मूव्स अलोंग, तो बॉडी क्या करेगी, किसकी तरफ जाएगी, डिकेइंग, जो गलने लग रहे हैं, ट्रिंग, शाखा होगी, लीव्स, पत्ते होगे, उनको क्या करेगा, इनगल्फिंग, निगल जाएगा, एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, उसमें से क्या ले लेगा, न्यूट्रिशन को ले लेगा। अंडर सूटेबल कंडीशन, अगर बात करें सूटेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन कह रहा है
दे फॉर्म्स एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज, ये मिलके क्या बना देते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे आपने प्लाज्मोडियम सुना था, वो क्या करता है मलेरिया काज करता है, प्लाज्मोडियम वेवैक्स जो क्या है मलेरियल पैरासाइट है। वो प्लाज्मोडियम क्या था, प्लाज्मोडियम में जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वेवैक्स क्या था स्पीसीज का। लेकिन ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया काज कर रहा है। ये क्या कर रहा है एक साथ मिलके क्या है प्लाज्मोडियम, बहुत सारे हो रहे हैं ना, इसलिए प्लाज्मोडियम में मल्टीपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन था, इसलिए इसका नाम इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। विच में बी ग्रो एंड सेपरेट सेवरल फीट, क्योंकि ये क्या करेगा ग्रो करेगा और कुछ फीट तक क्या करेगा हाइट को अटेन कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये तो फेवरेबल कंडीशन की बात थी, सुटेबल मतलब फेवरेबल। अब कह रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, टूट जाएगा एंड फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडीज, किस टाइप से फ्रूट की बॉडीज में, और उसके बॉडीज में क्या प्रेजेंट होंगे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। इस टाइप से हम एक फ्रूटनिंग बॉडी बना देते हैं, ऊपर की तरफ क्या हो गया फ्रूटनिंग बॉडीज बना दी और इसके अंदर क्या है बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं इसकी टिप के ऊपर। तो ये क्या हो जाती है सेल इसकी ब्रस्ट हो जाएगी और ये फ्रूटनिंग बॉडीज बाहर आ जाते हैं स्पोर्स की तरह। तो ये क्या कर रहे हैं दिस स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल, इनकी क्या होती है रियल सेल वॉल जो होती है इस टाइप की होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव, जिसके कारण से इसी वॉल के कारण से ये क्या करते हैं हजारों साल तक अंडर एडवर्स कंडीशन, विपरीत परिस्थितियों में भी ये क्या कर सकता है सर्वाइव कर सकता है। और ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विंड या अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये क्या कर जाएंगे पोलिनेट हो जाएंगे, यानी हवा से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। दिस स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर के द्वारा क्या हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पे ये क्या करेंगे ग्रो करेंगे। अगर बात करें जैसे पोलिनेशन का टाइप होता है एयर्स के द्वारा, तो उसको कहते हैं एनिमोफिली। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटिस्टॉन, जो लास्ट टॉपिक रहेगा किसका प्रोटिस्टा किंगडम का। तो प्रोटिस्टा ये कहते हैं हेटेरोट्रोपिक है और लीव्स एज ए प्रीडेटर, शिकार की और शिकार करते हैं, एंड पैरासाइट हैं, पैरासाइट जो क्या करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे न्यूट्रिशन लेते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, यानी जिस ऑर्गेनिज्म से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो क्या कहलाएगा होस्ट, और ये जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ले रहा है वो क्या कहलाता है पैरासाइट। दे आर बिहेव लाइक एज प्रीमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। अब ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये किस प्रकार से लग रहे हैं जो प्राचीन रिलेटिव, इनके पूर्वज जो हैं किसके हैं एनिमल किंगडम से रिलेटेड जैसे लगते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया चार ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कौन सा अमीबोइड, फिर क्या है सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और पैरामीशियम वाला, जो सॉरी सिलिएटेड वाले में आ जाएगा, और स्पोरोजोन्स वाले, चार टाइप में डिवाइड किया गया है। द ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, कहाँ पे रहते हैं ताजे पानी में, समुद्र वाले में भी रह सकते हैं, एंड मोइस्ट जहाँ पे नमी है उस सोइल में भी। तो अमीबोइड नाम से मेंशन है कि भाई इसमें किसके बारे में बताएंगे अमीबा के बारे में। तो दे मूव एंड कैप्चर, ये क्या करेंगे चलेंगे और क्या करेंगे कैप्चर करेंगे देयर प्रे, अपने शत्रु को, बाय पुटिंग आउट शूडोपोडिया है। आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में पढ़ा होगा, फॉल्स फीट जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कह देते हैं उसको, क्या कहते हैं शूडोपोडिया एज इन अमीबा। और मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल, और मेराइन में क्या होते हैं इनके पास सिलिका सेल होती है ऑन देयर सरफेस, उसकी सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वाला होता है जो क्या करता है पैरासाइटिक की तरह काम करता है, जो +2 में आपके आएगा, डिजीज काज करता है। सेकंड आ गया हमारा फ्लैजिलेटेड, नाम से पता चल रहा है फ्लैजिला प्रेजेंट होएगा, जो इस फ्लैजिला जिस प्रोटोजोन्स में फ्लैजिला प्रेजेंट है वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे। दिस मेंबर ऑफ दिस फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास क्या है फ्लैजिला है, एंड द पैरासाइटिक फॉर्म काज डिजीज, जो पैरासाइट जो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं पैरासाइट, तो वो क्या करता है डिजीज काज करेगा। जो कौन सी बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, जिसका एग्जाम्पल क्या है ट्रैपनोसोमा बीमारी का नाम है। नेक्स्ट आ गया हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, नाम से मेंशन इसमें भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया 1000 नंबर में होते हैं। दीज आर एक्वेटिक, ये भी क्या है एक्टिवली एक्वेटिक है। और बात करें कंपैरिजन की बात करते हैं तो सीलिएटेड और फ्लैजिला में सीलिया क्या करेगा एक्टिवली मूव करेगा, क्यों क्योंकि ये 1000 नंबर में है, और वो क्या होते हैं लेस नंबर में होते हैं फ्लैजिला। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया, हजारों की संख्या में क्या प्रेजेंट है सीलिया, एंड दे हैव ए
कैविटी, एक कैविटी होती है होलो, जिसको क्या कहते हैं गलट, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो क्या होते हैं सेल के सरफेस की बाहर की तरफ खुलती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया काज दी वाटर लेडन, कि भाई वो क्या होता है जो लकड़ी के लट्ठे की तरह बहुत सारे स्टैक की तरह इकट्ठा कर लेते हैं, विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट, और वो क्या होता है फूड के रूप में उसमें चले जाते हैं। एग्जाम्पल क्या दे दिए इसमें आपका पैरामीशियम। लास्ट जो हमारा बच गया क्या है, स्पोरोजोन्स, नाम से पता चल रहा है इसमें भी स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, यानी स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूडिंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्शन काज करें स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, उसके लाइफ साइकिल में ये क्या करते हैं स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और जो क्या करते हैं इन्फेक्शन काज कर रहे हैं। द मोस्ट नोटेरियस इज प्लाज्मोडियम, बहुत ही खतरनाक जो होता है प्लाज्मोडियम। अभी पिछले टॉपिक में मैंने नाम लिया था स्लिम माउल्स में, किसका, प्लाज्मोडियम का। यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम वेवैक्स के बारे में कर रहे हैं वो है मलेरियल पैरासाइट, विच काज, जो क्या करता है मलेरिया काज करता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। ए डिजीज विच हैज़ स्टीरनिंग इफेक्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या करती है बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिसके कारण से पॉपुलेशन क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। तो यही रहेगा हमारा किंगडम प्रोटेस्टा में 5 टाइप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।